नमस्कार, स्वागत है आपका हॉर्नबिल टीवी में और मैं हूं आपके साथ शिखा सकलानी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खबरों के साथ। श्रीदेव सुमन उत्तराखंड विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में 20,000 से ज्यादा छात्र छात्राओं को स्नातक व परास्नातक की उपाधि दी गई। 83 छात्र छात्राओं को स्वर्ण पदक दिए गए, जिनमें से 55 छात्राएं शामिल हैं। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने छात्र छात्राओं से कहा कि खुली आंखों से बड़े बड़े सपने देखिए, सपने देखेंगे तो आपके अंदर की ऊर्जा जागेगी। दरअसल श्रीदेव सुमन उत्तराखंड विश्वविद्यालय का छठा दीक्षांत समारोह पंडित ललिन मोहन शर्मा परिसर के स्वामी विवेकानंद ऑडिटोरियम में आयोजित किया गया, जिसमें राज्यपाल गुरमीत सिंह समेत उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत, कुलपति प्रोफेसर एनके जोशी, परिसर निदेशक प्रोफेसर महावीर सिंह रावत और कुल सचिव दिनेश चंद्र आदि मौजूद रहे। पूनम सिंह, MSc फूड टेक्नोलॉजी। आज अत्यंत प्रसन्नता हुई कि हमारे परिवार से 20,664 हमारे छात्रों ने डिग्री हासिल की और एक बहुत ही दिव्य नंबर 83 को गोल्ड मेडल से नवाजा गया और उसमें मुख्यतः 55 हमारी बेटियां थी। आज हमारी बेटियों ने एक बार फिर किला फतेह किया है। आज हम सब ने मिलकर हमारा नेशन के प्रति, नेशन फर्स्ट, राष्ट्र सर्वप्रिय के प्रति क्या हमारी जिम्मेवारियां हैं, किस प्रकार से 2047 में जो हमारे राष्ट्ररूपी परिवार ने लक्ष्य बनाया है, विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत और विश्व गुरु को हासिल करने का, उसमें हमारा क्या रोल है। आज सच कहूं तो हर एक विद्यार्थी को देखकर मुझे एक अत्यंत ही भरोसा, विश्वास हुआ कि आज जो उनकी ऊर्जा थी, जो उनकी वाइब्रेशंस थी, उनकी बॉडी लैंग्वेज, ऐसा लगता है कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, हमारे जो युवा पीढ़ी है, वो अपने आप से बिल्कुल अलग है। पर्यटन नगरी मसूरी में सीजन की पहली बर्फबारी से जहां पर्यटकों के चेहरे खिल गए, वहीं व्यापारियों में भी खुशी का माहौल दिख रहा है। एक बार फिर मौसम विभाग की जानकारी सटीक साबित हुई है और मसूरी के साथ ही धनौल्टी, लालटिब्बा क्षेत्र में लगभग 6 इंच तक बर्फ पड़ चुकी है और अभी भी बर्फबारी जारी है। बर्फबारी का पर्यटक जमकर आनंद ले रहे हैं। भारी संख्या में पर्यटकों के मसूरी पहुंचने की संभावना है। कई दिनों से लगातार चटक धूप खिलने के बाद आज सुबह जब लोग अपने घरों से उठे तो बाहर का नजारा देखकर अचंभित हो गए। पूरे शहर ने बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली। सूचना मिलते ही काफी संख्या में बर्फबारी का नजारा देखने के लिए पर्यटकों के मसूरी पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया। देखते ही देखते मसूरी में पर्यटकों का तांता लग गया। गाजियाबाद से आए पर्यटक शुभम ने कहा कि उन्हें उम्मीद भी नहीं थी कि मसूरी में उन्हें बर्फबारी का नजारा देखने को मिलेगा। वहीं देहरादून से आई आशिता ने कहा कि ऐसा नजारा उन्होंने पहली बार देखा है और बर्फबारी का आनंद ले रही है। हापुड़ से आए पर्यटक सोनिया ने कहा कि पूरा मसूरी सफेद नजर आ रहा है, उन्हें यहाँ आकर बेहद खुशी हो रही है। अच्छे बहुत ज़्यादा इंजॉय हो रहा है, सब पूरा इंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे। और मतलब कि सुबह सुबह एकदम से बर्फ़ पड़ने लगी और इतना मतलब कि सुंदर लग रहा है ना यहाँ पे। पूरा मसूरी इतना सुंदर लग रहा है, पूरा सफ़ेद सफ़ेद वाइट वाइट, बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है, बहुत ज़्यादा अच्छा। कितने दिन आप और यहाँ पर मैं 2-3 दिन और रुकने वाली हूँ। मसूरी बहुत ज़्यादा सुंदर हो चुका है इस समय और जो भी लोग आना चाह रहे हैं जल्दी आओ प्लीज़, क्योंकि यहाँ पर बर्फ़ पूरी पड़ चुकी है और पूरा ठंडा ठंडा। गाजियाबाद यूपी, गाजियाबाद से आए हैं। यहाँ तो हम बिल्कुल एकदम मस्त तरीके से एंजॉय कर रहे हैं। गाजियाबाद से आए थे तो सोच के आए थे कि मसूरी में बर्फ़ मिले हमें, और वो बर्फ़ मिली और यहाँ मस्त एकदम मज़ा आ रहा है एकदम। बस मैं यही कहना चाहूँगा, अपने गाजियाबाद से बाहर निकलो या अपने सिटी से बाहर निकलो, बाहर बहुत कुछ है देखने के लिए। पहाड़ों की रानी मसूरी। कहाँ से आई हैं आप? अभी लोकल हाइट फ्रॉम देहरादून। मसूरी एक पहाड़ों की रानी मसूरी कहा जाता है। पूरी मसूरी जो है, हम तो मजे ले रहे हैं पूरे। स्नोफॉल हो रही है, दिस इज द फर्स्ट स्नोफॉल ऑफ द सीजन, वी ऑल आर एंजॉयिंग एंड आई एम देयर विद माय हस्बैंड। आइए सीए साहब, अरे आइए आइए। और कितने दिन अभी आप यहाँ, कितना टाइम और रहने वाले हैं आप यहाँ? अभी शाम तक रुकेंगे। और मसूरी में जिस तरीके से आप, अगर मैं व्यवस्थाओं की बात करूँ तो शासन प्रशासन मिनट्स में ऊपर आ गई हूँ, एकदम क्लियर था रोड।
मसूरी में शुक्रवार सुबह से ही जमकर बर्फबारी हो रही है, जिससे पूरा शहर सफेद चादर में ढक गया। अचानक हुई इस बर्फबारी ने जहां स्थानीय लोगों को हैरान कर दिया, वहीं मसूरी पहुंचे पर्यटकों के चेहरे खुशी से खिल उठे। चारों ओर बर्फ से ढकी पहाड़ियां और सड़कें मनमोहक नजारा पेश कर रही हैं। लंबे समय से बारिश और बर्फबारी का इंतजार कर रहे मसूरी वासियों के लिए मौसम किसी सौगात से कम नहीं है। स्थानीय लोगों का कहना है कि पिछले 3 महीनों से क्षेत्र में बारिश नहीं हुई थी, जिससे सूखी ठंड और फसलों को नुकसान हो रहा था। ऐसे में अचानक हुई बर्फबारी से लोग बेहद खुश और उत्साहित हैं। मसूरी आए पर्यटक बर्फबारी का जमकर लुत्फ उठा रहे हैं। कई पर्यटकों ने कहा कि उन्होंने अपने जीवन में पहली बार बर्फबारी देखी है और ये अनुभव उनके लिए बेहद खास है। लोग बर्फ में खेलते, तस्वीर और वीडियो बनाते नजर आए ताकि इस यादगार पल को हमेशा के लिए संजो सके। बर्फबारी के चलते संभावित भीड़ और यातायात व्यवस्था को देखते हुए पुलिस और प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। नगर पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी ने कहा कि बर्फबारी के बाद मसूरी में पर्यटकों की संख्या में भारी बढ़ोतरी होने की संभावना है। इसे लेकर मसूरी पुलिस से समन्वय स्थापित किया गया है ताकि पर्यटकों की किसी तरह की परेशानी न हो। बहुत शुभ दिन है, आज बसंत पंचमी भी है और जिसका हम लोग लंबे समय से इंतज़ार कर रहे थे। आज इस शुभ दिन पे आज यहाँ पे बर्फ़बारी हुई है, ये हमारे लिए एक बहुत अच्छा शुभ संकेत भी है। और आज आप देख रहे होंगे कि जितने भी व्यापारी हैं यहाँ पे और जितने भी होटलियर्स हैं, जितने भी हमारे छोटे बड़े जितने भी व्यापारी हैं, सबके चेहरे खिले हुए हैं। हम लोग बहुत लंबे टाइम से इस दिन का इंतज़ार कर रहे थे और आज वो दिन आ गया है। मुझे उम्मीद है कि इस बर्फबारी में पूरे देश का पर्यटक मसूरी की ओर आकर्षित होगा और मैं आपके माध्यम से ये संदेश भी देना चाहती हूँ पर्यटकों को कि आप आएँ, आपके लिए मसूरी सुरक्षित है और आप यहाँ मसूरी की वादियों में इस बर्फ का आनंद लें। बहुत ही लंबे समय के बाद मसूरी की हसीन वादियों में आज बर्फबारी का लुत्फ समस्त पर्यटक हमारे नागरिक ले रहे हैं। मैं उन बच्चों को भी बधाई दूंगा जो इस दशक की पहली बड़ी बर्फबारी मसूरी में देख रहे हैं। ये एक ज़माना था जब बहुत बर्फबारी पड़ती थी मसूरी में, लेकिन आज एक फिर 2026 में बहुत अधिक बर्फबारी मसूरी में हो रही है। इसका लुत्फ समस्त पर्यटक नागरिक सभी ले रहे हैं। व्यापारी के चेहरे खिले हुए हैं, चाहे वो हमारे छोटे व्यापारी हों, हमारे होटल स्वामी हों, हमारे होम स्टे संचालक हो, टैक्सी संचालक हो, मजदूर हो, रिक्शा चालक हो। सबको एक उम्मीद है कि इस बर्फबारी से बहुत भारी मात्रा में पर्यटक आएंगे और पर्यटक जब आएंगे तो अर्थव्यवस्था में सबको सुधार मिलेगा, सबको सहायता मिलेगी। देखिए, जैसे मौसम विभाग ने पूर्वानुमान लगाया था इसमें कि बर्फबारी की संभावना है, उसी क्रम में आज बर्फबारी हुई है। तो अतिरिक्त पुलिस बल भी नियुक्त किया गया है और पीएसी भी नियुक्त की गई है। तो यात्रियों की सुविधा के लिए जो भी प्रयास होगा हमारे स्तर से किया जाए। जी कर लिया, मुख्यतः यहाँ पे अब ट्रैफिक की व्यवस्था करनी है हमने शुरुआत में, क्योंकि बर्फ़ अभी कच्ची बर्फ़ है तो ज़्यादा गाड़ियों के आने जाने में कोई दिक्कत नहीं है और ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू रहेगी। बाद में अगर जब बर्फ़ जम जाती है सड़क पे तब गाड़ियों के फिसलने की संभावना रहती है, तो उसके लिए अतिरिक्त व्यवस्था की। ऋतुराज बसंत के आगमन के साथ ही उत्तराखंड में मौसम ने आखिरकार करवट बदल ली है। लंबे इंतजार के बाद प्रदेश की ऊंची पहाड़ियों में एक बार फिर बर्फ से लकदक हो गए हैं। चक्राता के लोखंडी, देववन और आसपास के ऊंचाई वाले इलाकों में सीजन की पहली बर्फबारी दर्ज की गई। सुबह सुबह हुई इस बर्फबारी से न सिर्फ मौसम सुहाना हो गया, बल्कि स्थानीय लोगों और सैलानियों के चेहरे पर भी रौनक लौट आई। बर्फ गिरते ही चक्राता क्षेत्र की पहाड़ियां चांदी की तरह चमक उठी। चारों ओर बर्फ की सफेद चादर बिछी नजर आए और नजारा देखते ही बन गया। बर्फबारी का लंबे समय से इंतजार कर रहे पर्यटक बड़ी संख्या में लोखंडी पहुंच रहे हैं और कुदरत के इस खूबसूरत नजारे को जमकर आनंद ले रहे हैं। हेलो, ये है 2026 की और ये सीज़न की पहली बर्फ़बारी है लोखंडी में और काफ़ी अच्छी बर्फ़बारी हो रही है। काफ़ी समय से इंतज़ार था हम लोगों को बर्फ़बारी का, क्योंकि जो है काफ़ी सूखा हो चुका था। बरसात के बाद जो है बारिशें नहीं आई थी। जो होटल व्यवसायी है सबके चेहरे खिले हुए हैं, इसी का इंतज़ार था बर्फ़बारी का। होटल व्यवसायी को भी और जो है टूरिस्ट को भी, सबके कॉल आती कि बर्फ़बारी कब होगी और आखिरकार इंतज़ार ख़त्म हुआ और बर्फ़बारी चालू हो चुकी है अच्छी खासी लोखंडी में। और खेती के लिए बहुत अच्छी, क्योंकि बर्फ़ जो है अपने बाग बगीचे हैं उनके लिए काफ़ी अच्छी है और काफ़ी समय से इंतज़ार था, क्योंकि खेतों में जो है पानी नहीं मिल रहा था। तो इस बर्फ़ से हो सके कुछ हो जाए, फ़ायदा हो जाए। फाइनली 2026 की सीज़न की पहली बर्फ़बारी लोखंडी चक्राता में शुरू हो गई है, जिसका बेसब्री से सभी होटल वासियों और पर्यटकों को इंतज़ार था।
और इस बर्फ़बारी की काफ़ी ज़रूरत थी इन टर्म्स ऑफ आपका होटल व्यवसाय के लिए भी और खेती बाड़ी के लिए भी, सेब की जो लोग खेती बाड़ी करते हैं। और आज उम्मीद है कि पूरा फोरकास्ट दिया हुआ है स्नोफॉल का, उम्मीद है काफ़ी अच्छी खासी स्नो पड़ जाएगी, जो कि खेतों के लिए और पर्यटन के हिसाब से हम सभी क्षेत्रवासियों के लिए बहुत ही लाभदायक रहेगा। और जो लोग टूरिस्ट आ रखे थे उनका आना भी सक्सेसफुल हो गया, जिन्होंने एक हफ्ते पहले से लोखंडी में अपनी बुकिंग्स करवा रखी थी। और आपके चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगा, जो भी पर्यटक लोखंडी आना चाहता है कृपया करके हम लोगों को लोखंडी में जितनों के भी होटल है उनको एक बार फ़ोन करके यहाँ पे विज़िट करें, बिकॉज़ लिमिटेड यहाँ पे होटल है और सारे होटल अभी 24-25 तारीख तक पैक है। मे भी एक चमोली जिले के लुंतरा गांव में भी बर्फबारी की शुरुआत हो गई। इस बर्फबारी से न सिर्फ प्राकृतिक सौंदर्य बढ़ रहा है बल्कि पर्यटन को भी बल मिल रहा है। इसके अलावा जिले के कई हिस्से जैसे बद्रीनाथ, हेमकुंड साहिब, औली और आसपास के क्षेत्रों में पहले से ही पर्यटक बर्फ का मजा लेने पहुंच रहे हैं। हालांकि दूर दराज के गाँव जैसे लुंतरा में पहुंचने थोड़ा चुनौतीपूर्ण होता है, लेकिन बर्फबारी के बाद यहाँ का नज़ारा देखने लायक हो जाता है। आपको बता दें कि चमोली में बर्फबारी होने शुरू हो गई है। लुंतरा गांव में बर्फबारी की शुरुआत हो गई। बर्फबारी के बाद नजारा देखने लायक है। बर्फबारी से पर्यटकों को भी बल मिल रहा है। ये छोटे छोटे बच्चे बर्फ का आनंद लेते हुए सरोवर नगरी नैनीताल और उसके आसपास मौसम वैज्ञानिक की भविष्यवाणी सटीक साबित होती हुई नजर आ रही है। सुबह से ही आसमान में घने बादल मंडरा रहे थे, साथ ही तेज हवाओं के साथ झोंके पड़ रहे थे, जिसके चलते नैनीताल और आसपास बहुत भयंकर ठंड पड़ने लगी है और तापमान में भी भारी गिरावट नजर आई। पर्यटक भी अपने होटल के कमरों में कैद हो गए हैं। वहीं पर्यटक और स्थानीय लोग गर्म कपड़े में नजर आ रहे हैं। तेईस जनवरी को उत्तराखंड में पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से मौसम के मिजाज में बड़ा बदलाव आया है। प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश और ऊंचाई वाले इलाकों में भारी बर्फबारी हो रही है, जिससे पर्यटकों के चेहरे खिल उठे और व्यापारियों में खुशी है। पर्यटकों और कारोबारियों का क्या कुछ कहना है, इस रिपोर्ट में देखिए। तस्वीरें उत्तराखंड के उन इलाकों की है जहां के कारोबारी कई दिनों से इस मौसम के इंतजार में बैठे थे। मौसम विभाग ने पहले ही उत्तराखंड के ऊंचाई वाले पर्वतीय क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई थी और 23 जनवरी मौसम ने भी करवट ले ली। राज्य के पहाड़ी जिलों में बारिश और बर्फबारी शुरू हो गई है। हम तो मजे ले रहे हैं, पूरे स्नोफॉल हो रही है। दिस इज द फर्स्ट स्नोफॉल ऑफ द सीजन, वी ऑल आर एंजॉयिंग। और कितने दिन अभी आप यहाँ कितना टाइम और रहने वाले हैं आप यहाँ? अभी शाम तक रुकेंगे। और मसूरी में जिस तरीके से आप, अगर मैं व्यवस्थाओं की बात करूँ तो शासन प्रशासन मिनट्स में ऊपर आ गई हूँ, एकदम क्लियर था रोड। बाबा केदार ने एक बार फिर से बर्फ की चादर ओढ़ ली है। लगातार हो रही बर्फबारी से केदारनाथ बर्फ की आगोश में आ गया है। केदारनाथ धाम में करीब 2 फीट तक बर्फ हुई है। बद्रीनाथ में बर्फबारी के बाद केदारनाथ की पहाड़ियां चांदी से चमक रही हैं। तो वहीं चमोली जिले में स्थित भू वैकुंठ बद्रीनाथ धाम में भी बर्फबारी शुरू हो गई है, जिससे पूरी घाटी ने सफेद चादर ओढ़ ली है। इधर उत्तरकाशी में गंगोत्री धाम और यमुनोत्री धाम में भी बर्फ की सफेद चादर है। चारों धामों के अलावा मसूरी, चक्राता, धनौल्टी में भी अच्छी बर्फबारी हुई है। लंबे इंतजार के बाद बारिश और बर्फबारी का इंतजार कर रहे सैलानियों की खुशी का ठिकाना नहीं है। सैलानी बर्फबारी का लुत्फ उठा रहे हैं, साथ ही प्रकृति के सौंदर्य का नजदीकी से दीदार भी कर रहे हैं। लंबे समय से मौसम की बेरुखी की मार से सबसे अधिक उत्तराखंड के किसान और होटल कारोबारी परेशान थे, जिन्होंने अब राहत की सांस ली है। यहाँ तो हम बिल्कुल एकदम मस्त तरीके से एंजॉय कर रहे हैं। गाजियाबाद से आए थे तो सोच के आए थे कि मसूरी में बर्फ मिले हमें, और वो बर्फ मिली और यहाँ मस्त एकदम मजा आ रहा है, एकदम बढ़िया मजा। संभावना है अभी 1-2 दिन है अभी और करेंगे। अब क्या, बस मैं यही कहना चाहूँगा, अपने गाजियाबाद से बाहर निकलो या अपने सिटी से बाहर निकलो। बाहर बहुत कुछ है देखने के लिए। पहाड़ों की रानी है मसूरी, क्वींस ऑफ हिल्स। तो यहाँ आओ और एंजॉय करो, सेविंग करो पैसा और उठ के यहाँ पे आ जाओ। फाइनली 2026 की सीज़न की पहली बर्फ़बारी लोखंडी चक्राता में शुरू हो गई है, जिसका बेसब्री से सभी होटल वासियों और पर्यटकों को इंतज़ार था।
और इस बर्फ़बारी की काफ़ी ज़रूरत थी इन टर्म्स ऑफ आपका होटल व्यवसाय के लिए भी और खेती बाड़ी के लिए भी, सेब की जो लोग खेती बाड़ी करते हैं। और आज उम्मीद है कि पूरा फोरकास्ट दिया हुआ है स्नोफॉल का, उम्मीद है काफ़ी अच्छी खासी स्नो पड़ जाएगी जो कि खेतों के लिए और पर्यटन के हिसाब से हम सभी क्षेत्रवासियों के लिए बहुत ही लाभदायक रहेगा। और जो लोग टूरिस्ट आ रखे थे उनका आना भी सक्सेसफुल हो गया, जिन्होंने एक हफ्ते पहले से लोखंडी में अपनी बुकिंग्स करवा रखी थी। और आपके चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगा, जो भी पर्यटक लोखंडी आना चाहता है कृपया करके हम लोगों को लोखंडी में जितनों के भी होटल है उनको एक बार फ़ोन करके यहाँ पे विज़िट करें, बिकॉज़ लिमिटेड यहाँ पे होटल है और सारे होटल अभी 24-25 तारीख तक पैक है। मे भी एक आधी बुकिंग किसी की कैंसिल हो जाए तो आपको शायद अकोमोडेशन मिल जाए, लेकिन आप कॉल करके ही आए, अदरवाइज यहाँ फंसने के पूरे चांसेस है। धनौल्टी तहसील में इस सीज़न की ये पहली बर्फबारी हुई है और इसको लेकर प्रशासन पहले से ही अलर्ट था। और जो रोड पर बर्फ गिरने वाली है उसके लिए PWD, NS डिवीज़न डोईवाला और NS देहरादून को अवगत करा दिया गया है। साथ ही जितने भी टूरिस्ट यहाँ पर आने वाले हैं उन सबसे मेरा अनुरोध रहेगा कि ड्राइव करते टाइम थोड़ा सेफली अच्छे ध्यान से चलाएं गाड़ी को। बाकी प्रशासन की तरफ से सभी तैयारियां उनके लिए पूर्ण रूप से कर ली गई हैं। बर्फबारी से होटल व्यवसाय से जुड़े लोगों के चेहरे फिर खुल उठे हैं। किसानों में खुशी का माहौल है क्योंकि सेब बागवानी के लिए फायदेमंद साबित होगी। बर्फबारी से जहाँ पानी के स्रोत रिचार्ज होते हैं, वहीं गर्मियों में भी पानी की किल्लत बहुत कम देखने को मिलती है। हालांकि इस बार बर्फबारी लेट शुरू हुई, लेकिन ज्यादा ऊंचाई वाली भारी बर्फबारी के बाद प्राकृतिक जल स्रोत रिचार्ज होने की उम्मीद है। काफ़ी अच्छी बर्फबारी हो रही है। काफ़ी समय से इंतज़ार था हम लोगों को बर्फबारी का, क्योंकि जो है काफ़ी सूखा हो चुका था। बरसात के बाद जो है बारिशें नहीं आई थी। जो होटल व्यवसायी है सबके चेहरे खिले हुए हैं, इसी का इंतज़ार था बर्फबारी का, होटल व्यवसायी को भी और जो है टूरिस्ट को भी। सबके कॉल आ रही कि बर्फबारी कब होगी और आखिरकार इंतज़ार ख़त्म हुआ और बर्फबारी चालू हो चुकी है अच्छी खासी लोखंडी में। और खेती के लिए बहुत अच्छी, क्योंकि बर्फ़ जो है अपने बाग बगीचे हैं उनके लिए काफ़ी अच्छी है। और काफ़ी समय से इंतज़ार था, क्योंकि खेतों में जो है पानी नहीं मिल रहा था, तो इस बर्फ़ से हो सके कुछ हो जाए, फ़ायदा हो जाए और पानी की पूर्ति हो जाए काफ़ी। और जो है देश के कई पहाड़ी राज्यों में पहले कई दिनों से पहले ही बारिश और बर्फबारी हो गई थी। यहाँ तक कि पड़ोसी राज्य हिमाचल प्रदेश में भी बर्फबारी हो चुकी थी, लेकिन उत्तराखंड के पहाड़ सूखे पड़े थे, जिससे पर्यावरणविद के साथ साथ राज्यवासी भी चिंतित थे। अब लेट ही सही, लेकिन बर्फबारी होने से अब बेहतर कारोबार की उम्मीद लगाई जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट ऑनबिल टीवी। केंद्रीय अध्यक्ष सुरेंद्र कुकरेती ने केंद्रीय कार्यालय उत्तराखंड क्रांति दल 10 कचहरी रोड से संपूर्ण उत्तराखंड के लिए घर घर पर्चा हर घर चर्चा अभियान का शुभारंभ किया। इस मौके पर सुरेंद्र कुकरेती ने कहा कि उत्तराखंड क्रांति दल ने अपनी विचारधारा को घर घर पहुंचाने के उद्देश्य से प्रचार प्रसार अभियान शुरू किया, जो साल भर चलेगा। अब हमारे कार्यकर्ता हर घर जाकर दस्तक देंगे। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड क्रांति दल वो दल है जिसने इस राज्य को बनाने के लिए आंदोलन किया, शहादत दी और आज 25 साल बाद पुनः इस राज्य को बचाने के लिए आपके द्वार पर आया है। उन्होंने कहा कि आप सभी अपने क्षेत्र दल को मजबूत करें, क्योंकि हमारा उपरांत ही देवभूमि उत्तराखंड वासियों की पीड़ा को समझ सकता है। नेगी जी। नैनीताल के मंगाली क्षेत्र में सरकारी भूमि पर बने रेस्टोरेंट को लेकर लंबे समय से हो रहे विवाद का आखिरकार पश्चाताप हो गया। एसडीएम कोर्ट से संपत्ति कुर्क करने के आदेश पारित करने के बाद राजस्व की टीम ने बड़ी कार्रवाई की। अवैध रेस्टोरेंट को सील कर दिया गया। विवाद की आशंका को देखते हुए क्षेत्र में भारी पुलिस बल तैनात रहा। बता दें कि मंगोली क्षेत्र स्थित चशोड़ी रेस्टोरेंट संचालन को लेकर संचालक और ग्रामीणों में विवाद की स्थिति बनी हुई थी। हाँ आ रहा है।
जो ये मामला आया था, इसमें दो पक्षों के बीच विवाद का प्रकरण संज्ञान में आया था, जिसमें पूर्व में भी क्षेत्र में शांति भंग जैसी स्थिति हुई थी। तो उसी के क्रम में न्यायालय सहायक कलेक्टर प्रथम श्रेणी परगना मजिस्ट्रेट नैनीताल के आदेशों के क्रम में BNSS 164-165 के तहत आदेशित किया गया था कि जो विवादित संपत्ति है उसको कुर्क करते हुए इसमें सुपुर्दगी लेनी थी। तो आज मैं पुलिस बल, मैं राजस्व टीम उपस्थित हुए हैं और जो विवादित संपत्ति है उसमें कुर्क करते हुए सुपुर्दगी लेने की कार्रवाई की गई है। प्रयागराज में संत शंकराचार्य के साथ हुई बदसलूकी को लेकर परशुराम अखाड़े के पंडित अधीर कौशिक ने उत्तर प्रदेश प्रशासन पर निशाना साधा है। उन्होंने शंकराचार्य के प्रति प्रशासन के बदसलूकी भरे रवैये की कड़ी आलोचना की है। धर्म अर्थ संग करते कल्याण मनवान सकल पूजनार्थे नमस्कारान् समर्पयामि नमस्करोमि। हमारे तीर्थनाथ प्रयागराज का नहीं है, प्रयागराज अभी कुंभ हुआ था और वास्तव में जो आदिगुरु शंकराचार्य जी के साथ हुआ वो नहीं होना चाहेगा। भाई आप शंकराचार्य मानने नहीं मानने वो आपका मत है, लेकिन शंकराचार्य जी संत तय करते हैं। शंकराचार्य एक साधु के भेष में थे, सन्यासी के भेष में थे, फिर उनके साथ ऐसा अपराध क्यों किया वहां के प्रशासन ने, नेताओं ने क्यों ऐसा अपराध किया? जो हमारे ब्रह्मचारी थे उनकी जो चोटी पकड़कर खींचा है उन प्रशासन अधिकारियों ने, भगवान तो उन्हें माफ नहीं करेगा, लेकिन तत्काल ये सरकारें वो अधिकारियों पर लगाम लगाए, उन्हें सस्पेंड करे। जो भी अधिकारी हैं अगर ये विलम्ब करते हैं तो 2027 का चुनाव इनके ऊपर भारी पड़ेगा। ब्राह्मण तो वैसे ही योगी से नाराज है और नाराज कर दिया हमारे ब्राह्मण विद्यार्थियों को, जो इन्होंने घसीट के कपड़े फाड़ा है और जूतों से बजाया है, कि वास्तव में एक हमारे लिए बहुत दुखदायी चीज है। और हमारा सम्मान, शिका हमारी सम्मान है। हमने तो प्रण ले रखा है, जब लोग तत्काल वो अधिकारी सस्पेंड नहीं होते हम शिका में गांठ नहीं मारेंगे। शिका हमने खोल के रखेगी, क्योंकि ब्राह्मणों का सम्मान यज्ञोपवीत और शिका। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।